दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी की। आपने कई बार बहुत सारे लोगों के मुंह से बिटकॉइंस का नाम, इथेरियम का नाम या डोजी कॉइन का नाम सुना होगा। ये सभी क्रिप्टो करेंसी होती है, पर क्या आपको मतलब पता है इनका कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ होती है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है कि ऐसी करेंसी जो सिर्फ इंटरनेट पर हो, यानी हम उसको सिक्कों या नोटों की तरह कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये एक ऐसी करेंसी है जो डिजिटल फॉर्मेट में होती है। अब जैसे हम अपनी यूपीआई आईडी का यूज़ करके अपने एक अकाउंट से दूसरे व्यक्ति को अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये जो करेंसी होती है ये आपके वॉलेट में होती है। जिस प्लेटफॉर्म पर आप यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसके वॉलेट में होती है ये। जैसे हम यूपीआई में अगर फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो एक अकाउंट बनाना पड़ता है, इसी तरीके से जो डिजिटल करेंसी का अगर हमें यूज़ करना होता है तो हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। उस प्लेटफॉर्म पे हम अपना अकाउंट खुलवाते हैं। उस वॉलेट पे हमारे जो है क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई होती है। अब जब हमको इसको ट्रांसफ़र करना होता है तो हम अपने एक वॉलेट से जिस भी व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एक्चुअली बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी है ये सिर्फ डिजिटल करेंसी है। हम इन्हें फिजिकल रूप से टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो डिजिटल करेंसी होती है ये एक बहुत खास टेक्नोलॉजी से सिक्योर्ड होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन आप इस तरीके से मानिए कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर्ड है। जब कोई भी एक इन्वेस्टर्स या व्यक्ति जो है वो क्रिप्टो करेंसी को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करता है तो इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा वो रिकॉर्ड जो है वो स्टोर किया जाता है, यानी उस रिकॉर्ड्स को सेव कर लिया जाता है। और एक बार जो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड इसमें सेव हो गया उसको फिर ना तो बदला जा सकता है ना ही चेंज किया जा सकता है। अच्छा, इस रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज़ किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी एक तरीके से बहुत सिक्योर्ड कोडिंग होती है और इसी वजह से इसको क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है। अब एक्चुअली क्रिप्टो बनाता कौन है? तो जैसे हम बात करें बिटकॉइन के केस में, तो जैसे बिटकॉइन अपने आप तो बनते नहीं हैं। तो एक्चुअली क्या है कि अभी करंट सिनेरियो में जो माइनर्स होते हैं, माइनर्स वो व्यक्ति होते हैं जो बिटकॉइंस की माइनिंग करते हैं। तो वो लोग जो है ना वो पजल सोल्व करके और नए नए बिटकॉइंस बना रहे होते हैं। जब भी वो पजल सोल्व करते हैं ब्लॉक्स के रिगार्डिंग तो उनको रिवॉर्ड स्वरूप जो है वो बिटकॉइन मिलते हैं। तो इस तरीके से ब्लॉक्स की माइनिंग होती रहती है और नए नए जो है बिटकॉइन मार्केट में आते रहते हैं। अब ये एक्चुअली डिसेंट्रलाइज करेंसी होती है। डिसेंट्रलाइज इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें कोई भी मीडिएटर नहीं होता। जैसे आप अगर अपना पैसा एक यूपीआई के थ्रू किसी दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं तो जैसे ही आपने यूपीआई से अमाउंट ट्रांसफ़र करा, सबसे पहले वो बैंक के पास जाता है। बैंक फिर ये प्रोसेस करता है कि क्या जिस व्यक्ति ने ट्रांसफ़र किया है उसके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है। और जब उसको लगता है कि हाँ इसके अकाउंट में पैसे हैं, ये वेरीफाई हो जाता है, तो फिर वो एक सिस्टम्स के थ्रू उसको सेव करते हैं कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अमाउंट ट्रांसफ़र कर किया है। तो इस तरीके से बैंक इसमें एक मीडिएटर की भूमिका निभाता है। पर जो क्रिप्टो करेंसीज होती है उनमें ये मीडिएटर होता ही नहीं है। ना तो वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वह मीडिएटर की भूमिका निभाती है, ना कोई बैंक होता है, ना ही कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। टोटल मिला के एक व्यक्ति ने अपनी क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करी, उसके जो वॉलेट है वहाँ से क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र होगी और जिस भी व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया है उसके वॉलेट में चली जाएगी। तो इसमें मीडिएटर्स कोई होता ही नहीं है, इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी भी बोला जाता है।